सकते हैं कि डीटीसी बसें यहाँ चल तो रही है, लेकिन डीटीसी बसों में पैसेंजर्स काफी ज्यादा बैठे हुए हैं। और साथ और समय कैमरामैन से अनुरोध करूंगा दिखाएं वो डीटीसी की बसें जहां खड़ी हैं, किस हिसाब से लोग जो जाना चाहते हैं अपने सफर पे, लेकिन ऑटो या टैक्सी न मिलने के कारण वो डीटीसी में जा रहे हैं। घंटों उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है और इस रूट के लिए, यानी जो रूट है उन रूट में तब्दीली भी हुई है, इसलिए कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का उन्हें सामना करना पड़ा है। साफ तौर पर है कि जो आरएमएल में जहां उन्हें जाना होता है अपने मरीजों को चेकअप कराने के लिए, उन्हें भी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। जो वक्त उनका तय था कि 11 बजे टेस्ट कराना है, तो उन्हें करीबन 11 से 12 बजे लग रहे हैं। तो साफ तौर पर है कि घंटों घंटों उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रचना, बिल्कुल, और जो अपने जरूरी कामों से निकले हैं घर से अजीत, उनके लिए परेशानी कुछ यूं भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर सड़कों पर बसें जो बस के जरिए जाते हैं तो बस नहीं ले सकते, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है तो देर से वहां बस पहुंचेंगी। ऑटो या रिक्शा आप नहीं ले सकते, आप टैक्सी हायर नहीं कर सकते, तो तमाम जो रश है वो मेट्रो स्टेशन की तरफ रुख कर रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर है कि मेट्रो पे जाने वाले पैसेंजर से मेरी बात उनका साफ कहना था कि कहीं ना कहीं जो हमें रूट है, रूट जो हमारा होता है वो ऑटो टैक्सी या फिर बस का होता है। बस से भी अगर जाना होता है तो करीबन अंदर की तरफ मूवमेंट करने के लिए उन्हें आधे घंटे का वक्त चाहिए होता है। तो साफ तौर पर है कि जाहिर तौर पर जो एम्प्लॉय हैं जो बस का रूट बस ही इस्तेमाल करते हैं या जो टैक्सी जाना चाहते हैं, जो इमरजेंसी पेशेंट्स के साथ वहां मूवमेंट करना चाहते हैं, उनसे मेरी बातचीत उनका साफ कहना था कि देखिए हमें करीबन घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है डीटीसी बस के लिए। सरकार ने तो डीटीसी बस सभी चला दी, छुट्टियां भी कैंसिल कर दी, लेकिन अभी भी जो रूट में है फेरबदल अभी भी साफ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कुछ हमारे यात्रियों से बात उनका साफ कहना था कि समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। जो रूट में दिक्कतें आ रही हैं बस रूट में, वो घंटों घंटों से देरी से चल रही हैं। लेकिन वहीं जो कल जिस हिसाब से गोस्वामी साहब ने, जो कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, उनका साफ कहना था कि दिल्ली को किसी भी तरह से समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़ेगा, हम कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सुचारू रखेंगे। और ये तमाम दावे आज केवल हवा साबित हो रहे हैं, हकीकत कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती, क्योंकि सुबह से हमारे तमाम संवाददाता अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से दिल्ली में लोग परेशान हैं, किस तरह से परेशानी खड़ी हो गई है। ये दावे कहीं से कहीं तक सच नहीं लगते। अजीत, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल पटना से हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब करीब 11:15 बज गए हैं, अब किस तरह का असर आप हड़ताल का देख रहे हैं, क्योंकि सुबह उतना असर नहीं था हड़ताल का। आप दुकानें बताइए, क्या दुकानें खुल गई हैं, बाजार में क्या लोग पहुंच रहे हैं, क्या लोग अपने घरों से अपने काम के लिए निकले हैं? अजय, देखिए हड़ताल की क्या स्थिति है, बंद की क्या स्थिति है, हम कैमरे के जरिए सीधी तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से पटना के जो डाकबंगला चौराहे पर, जो कि काफी व्यस्तम चौराहा माना जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो बंद समर्थक हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से चक्का जो है वो पूरी तरीके से जाम हो चुका है और एक भी गाड़ियां फिलहाल डाकबंगला चौराहे से नहीं गुजर रही हैं, जबकि अमूमन इस समय डाकबंगला चौराहे पर काफी संख्या में गाड़ियां होती हैं, ट्रैफिक की समस्या होती है। लेकिन आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ बंद समर्थक हाथों में झंडे लिए यहाँ मौजूद हैं। तो इस तस्वीर को देख के कहा जा सकता है कि पूरे राजधानी पटना की क्या स्थिति होगी। एक जगह की तस्वीर है, डाकबंगला चौराहे की तस्वीर है, ऐसी तस्वीरें पटना के तमाम उन चौराहे की है जहां की बंद समर्थक लगातार सुबह से ही डटे हुए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो इस बंद को सफल बनाएं और महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनकी लड़ाई है, इस लड़ाई में वो साथ आए। जी बिल्कुल, बिहार की कुछ तस्वीरें हमारे बाकी संवाददाताओं ने पहुंचाई थी शैलेंद्र हम तक। हालांकि दिल्ली में उस तरह की तस्वीरें नहीं आई हैं, दिल्ली में इस तरह की जो कार्रवाई है जबरन वाली वो देखने को नहीं मिली है। लेकिन जहां आप मौजूद हैं, जो प्रदर्शनकारी अपनी इच्छा से सड़कों पर उतरे हैं, क्या वो कहीं ना कहीं जबरन भी लोगों को इस प्रदर्शन में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे कई जगह ट्रेन रोक दी गई है, कई जगह वाहनों, जो लोगों के पर्सनल वाहन है, उनकी टायर की हवा निकाल दी गई है। क्या इस तरह की घटनाएं भी आपने देखी? अजी देखिए, यदि हम ट्रेनों की बात करते हैं तो ट्रेनों को जाहिर सी बात है कि बंद समर्थकों ने सुबह में बंद कराया था। लेकिन फिलहाल अभी हम यदि पटना की बात करते हैं तो जोर जबरदस्ती का मामला कहीं से सामने नहीं आया है। जो भी बंद समर्थक हैं वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो 2 दिवसीय भारत बंद है उसमें वो सहयोग करें। वहीं अभी दूसरी तरफ से खबर आई है कि दीपांकर भट्टाचार्य खुद पटना के गांधी मैदान से अभी निकलेंगे बंद समर्थकों के साथ और वो डाकबंगला चौराहे पहुंचेंगे। तो कहा जा सकता है कि
भारी तादाद में जो बंद समर्थक हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं पटना में। और कहीं न कहीं अब देखने को मिल रहा है कि पटना शहर में पूरे तरीके से चक्का जाम हो चुका है। निजी इक्का दुक्का निजी वाहनों को यदि हम छोड़ देते हैं तो जितने भी जो भाड़े की गाड़ी है वो बंद हो चुकी है। बसों का परिचालन पूरी तरह से ठप हो चुका है। टेम्पुओं का परिचालन जो है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है। तो कहा जा सकता है कि चक्का जाम हो चुका है पूरे पटना शहर में। वहीं यदि हम दुकानों की बात करते हैं तो 11 साढ़े 11 बजने को आए, लेकिन अभी तक भी बड़े बड़े जितने दुकानें हैं, बड़ी बड़ी जो मार्केटें हैं वो अभी बंद हैं, उनमें ताला लटका है। लोग भी खास करके जो व्यवसायी वर्ग है वो भी महंगाई को लेकर के कहीं न कहीं 2 दिवसीय भारत बंद का जो आह्वान किया गया है इसके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, नजर आप बनाए रखिएगा शैलेंद्र। फिलहाल इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो चक्का जाम की स्थिति फिलहाल पटना में बनी हुई है। दिल्ली से हमारे संवाददाता अजीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, आपके पीछे की तस्वीरें अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो पर्सनल वाहन है, लोगों की जो पर्सनल गाड़ियां हैं वो जरूर दिख रही हैं, बसें अभी तक नजर नहीं आई। बिल्कुल साफ तौर पर है। मैं रचना बताना चाहूंगा कि लगातार जो लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर मेट्रो और ऑटो से चलते थे वो अपनी पर्सनल गाड़ियों से यहाँ चलने के कहीं छोटे बच्चों को स्कूल साथ में अपने ऑफिस में जाना, तो साफ तौर पर है कि वो अपनी गाड़ियों का ही ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से अगर हम दिखाएं ये नजारा तो साफ तौर पर है कि आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक का रूट है वो काफी भरा हुआ है। जो लोग यहाँ चलने वाले हैं वो उनका भी साफ ये कहना है कि साफ तौर पर कि जो सफर हम पहले 45 मिनट में सफर तय कर लेते थे, आज वो सफर करीबन 2 से ढाई घंटा करना पड़ा है, क्योंकि जो रश है वो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है, क्योंकि जो पर्सनल गाड़ियां हैं दिल्ली में काफी ज्यादा चल रही हैं आज। और साथ में आप देख सकते हैं कि डीटीसी की जो है वो रूट्स आप खुद नजर देख सकती हैं, यानी जो लाइव विजुअल में दिखाया जा रहा है कि जो रूट पे चल रही है डीटीसी बसें वो कितनी देरी से चल रही है। साफ तौर पर है कि जो ये तमाम डीटीसी बसों के दावे जो कहे जा रहे थे दिल्ली सरकार की तरफ से वो काफी खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार फ्रीक्वेंसी में बात कही गई थी कि डीटीसी बस चलेंगी और कहीं ना कहीं दिल्ली की आम जनता को कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन साफ तौर पर है कि आज भी दिल्ली की जनता इस असुविधा से दो चार जरूर हो रही है, मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बात कर रहे हैं या फिर कहीं प्राइवेट काम से जा रहे हैं। कुछ हमारी शख्स से उनसे बात हुई जो इंटरव्यू के लिए जाना चाह रहे थे, उन्हें भी देरी हो रही है, घंटों उन्हें इंतजार करना पड़ा, वो समय से लेट है। उनके कैरियर पर भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क्स का उठ रहा है कि समय से आप क्यों नहीं आ रहे। साफ तौर पर है कि इस समस्याओं से दो चार उन्हें जरूर होना पड़ रहा है। रचना, बिल्कुल, ऑफिस टाइम से पहुंचना है तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, कॉलेज अगर पहुंचना है तो वक्त पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि सेवाएं बाधित कहीं ना कहीं है। अतिरिक्त बसें चलाने की बात कही गई थी। अजीत, अगर बस स्टॉप कोई आसपास रहा हो या फिर वहां जो लोग मौजूद हो उनसे बातचीत कुछ आपकी हो पाई क्या? जो रोज फ्रीक्वेंसी रहती है क्या उस फ्रीक्वेंसी के साथ बस आ रही है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर है रचना, हमने वहां पे दो चार लोगों पे खड़े से लोगों से बात भी किया तो उनका साफ कहना था कि जो रूट है 340 की रूट है या फिर 745 की रूट है या 325 नंबर की जो रूट की बसेस हैं जो लगातार फ्रीक्वेंसी में आती थी उनमें कहीं ना कहीं देरी हो रही है, यानी घंटों उन्हें इंतजार करना पड़ा है। जो ये बसेस करीबन 15 से 20 मिनट पर फ्रीक्वेंसी में आती थी आज वो आधे घंटे 45 मिनट लेट से चल रही है। यानी कहीं ना कहीं जो दावे केवल कर रहे हैं सरकार, यानी रमाकांत गोस्वामी जो दिल्ली की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, जो दावे कल कर रहे थे वो दावे आज खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि जो दावे कर रहे थे कि हम ट्रांसपोर्ट के बाधित नहीं होने देंगे, कोई भी दिल्ली के लोग परेशान नहीं होंगे, लेकिन आज साफ तौर पर है कि लगातार जो मेरी सुबह से बातचीत हो रही है उन सभी लोगों का कहना था कि हमें समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि हम समय से कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर हमें कॉलेज या स्कूल या फिर हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है तो हमें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और ऐसी स्थिति का फायदा ऑटो वाले बहुत जमकर उठाते हैं। अजीत, क्या ऑटो वालों की मनमानी आज भी देखने को मिली कहीं? देखिए साफ तौर पर है कि कुछ ऑटो वाले यहाँ चलते रहे लेकिन खाली हैं, उन्हें भी डर है कि यूनियन वाले कहीं उनके साथ कोई बदसलूकी न कहें। जैसे सुबह का हादसा हुआ था एक ऑटो वाले के साथ, एक उन्हीं के यूनियन ने ही हाथापाई की थी, ये तकरीबन 5:30 बजे का हादसा था। तो उस समय को देखते हुए ऑटो वाले भी थोड़ा सा एहतियात बरत रहे हैं और साफ उनका कहना है कि देखिए हमारे यूनियन के जो लीडर हैं वो नहीं चाहते हैं कि हम इसमें शामिल हो। लेकिन वहीं कुछ मेरे ऑटो वाले से बात हुई तो उनका साफ कहना था कि अगर हम ऑटो नहीं चलाते हैं तो हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो बाधित हो जाती है, हम खर्चा कैसे चलाएंगे, हमें अपनी बीवी बच्चों का, यानी जो छोटे बच्चे हैं उनका भी पेट पालना है, उनका भी खर्चों को देखना है। तो साफ बात है कि एक तरफ से वो डरे हुए हैं केवल यूनियन को लेकर, वो चाहते नहीं है कि इस तरह की हड़ताल हो और हड़ताल में वो शिरकत करें, लेकिन साफ तौर पर इन्हें डर जो है वो केवल यूनियन का है और उनके लोगों का है, कहीं उनके साथ कोई बदसलूकी ना हो जाए या उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। रचना, कहीं ना कहीं मजबूरी के चलते वो लोग भी इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं जो कि नहीं होना चाहते, उनकी इच्छा नहीं है लेकिन मजबूरी है कि वो इस हड़ताल का हिस्सा जरूर बने। अजीत, जिस तरह से परेशानी लोगों की बढ़ रही है, हम चाहेंगे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें आप जरा विस्तार से आम भाषा में समझाइए इस महा हड़ताल का असर
कहां कहां पड़ेगा, किस तरह के लोगों की दिक्कतें आ सकती हैं और आज जो परेशानियां हैं वो कल किस तरह और ज्यादा बढ़ जाएंगी? देखिए, साफ तौर पर है जिस हिसाब से ये लगातार ये आज, बल्कि हम कहें कि कल रात मिडनाइट 12 बजे से लगातार ये जिस हिसाब से 11 ट्रेड यूनियन की हड़ताल हुई है, लगातार इस हिसाब से इसमें ऑटो संघ और मजदूर संघ भी शामिल है और उनका साफ कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग पूरा भारत बंद करेंगे। उसी का नजारा एक दिल्ली में भी है और दिल्ली में भी हर तरफ से रूट बाधित हुआ पड़ा हुआ है। न ऑटो वाले चल रहे हैं, ऑटो वालों में खौफ है, कहीं उनके यूनियन से उनको डर है कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं के लोग उन्हीं पे को जख्म दे दें या उन्हीं पे कोई अटैक कर दें। इस वजह से वो डर की वजह से वो ऑटो नहीं निकाल रहे हैं। और टैक्सी की बात करें हम तो लगातार जो टैक्सी है वो भी नहीं चलाई जा रही, यानी करीबन दिल्ली के अंदर 70,000 ऑटो और 15,000 टैक्सियां जो है रुकी पड़ी हुई हैं। और जो दावे हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री यानी दिल्ली सरकार के जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं रमाकांत गोस्वामी, उनका दावा था कि कहीं न कहीं पूरी दिल्ली में हम ट्रांसपोर्ट सुचारू रूप से चलाते रहेंगे और जो हड़ताल है, हड़ताल का असर नहीं दिखेगा। लेकिन साफ तौर पर एक हिसाब से हम लगातार सुबह से दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं कि जिस हिसाब से दावे मंत्री साहब कर रहे थे, दावे उनके खोखले हैं। क्योंकि जो रूट पे बसेस चलती थी, अगर हम 340 की बात करें या 323 की बात करें या फिर 740 की बात करें, इन सभी रूटों पे जो बसेस 20 से 25 मिनट पे आती थी फ्रीक्वेंसी में 15 से 20 मिनट पे, वो शायद अब आधे घंटे से 45 मिनट पे। यानी जो यात्रियों से बात हुई है, साफ तौर पर उनका कहना था कि हमें घंटों इंतजार और दर्शक ये भी समझ लें हमारे कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो केवल और केवल ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी, बैंक के काम आप के नहीं हो पाएंगे, कोई नई पॉलिसी आप नहीं ले पाएंगे इंश्योरेंस से जुड़ी, साथ ही एटीएम एक बड़ी समस्या बनकर उभरेगी क्योंकि एटीएम में इन 2 दिनों में कोई नया कैश नहीं डाला जाएगा। अगर आप आज सुबह विड्रॉ कर लेते हैं और कैश खत्म अगर एटीएम में हो जाता है तो आप आज और कल एटीएम से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। एक बड़ी समस्या दिल्ली वासियों के लिए हो सकती है, देश भर में इस तरह का असर, क्योंकि लगभग हर बैंक हड़ताल में शामिल है। अजीत, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका, ये तमाम जानकारी और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो किस तरह से लोग परेशान हैं, किस तरह से लोग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को घरों से निकलने के बाद, वो तमाम अपडेट हम आप लोग को दिखा रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगह से हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, भोपाल, लखनऊ, पटना, हर जगह पैनी नजर इंडिया न्यूज की बनी हुई है। महा हड़ताल पर महा कवरेज लगातार जारी है।